हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। क्या आपने अभी सोचा है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कॉमा वाई के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है? येस, देयर इज़ वन मोर मेथड एंड दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग ने अब तक सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ही पॉइंट्स को प्लॉट किया है, बट इस वीडियो में हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं, दैट इज़ पोलर सिस्टम। इस टॉपिक के ऊपर जनरली 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम लोग स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज़ अवर एक्स एंड वाई एक्सिस ग्राफ। सो मैंने यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। नाउ लेट अस अज्यूम अ पॉइंट ऑन दिस ग्राफ। कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया यहाँ पर, इसको नाम देता हूँ मैं पी। अगर इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो क्या करना होता है, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है वो देखना होता है, राइट। सो मान लीजिए मैंने इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकाला एंड ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लिया, करेक्ट। सो कैन आई से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी होता है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, करेक्ट। सो ये डिस्टेंस एक्स होगा एंड वर्टिकल डिस्टेंस जो भी होता है उसको हम लोग वाई मानते हैं। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 3, वर्टिकल डिस्टेंस इज 4। सो कैन आई से इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स होगा 3,4, जिसमें पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए स्कूल डेज से। अब इस पॉइंट को किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर रिप्रेजेंट करना है, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इस पॉइंट पी का डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, क्या वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग? यस, डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज दिस डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आर है, और वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग यहाँ पर आर का डिस्टेंस फाइंड कर भी सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अगर मुझे मान लो ये आर फाइंड करना है, सो कैन आई से आर स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। तो हम लोग आर तो ढूंढ सकते हैं। यूजिंग दिस डिस्टेंस आर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस पॉइंट को प्लॉट कर सकता हूँ। कैसे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी ऑलवेज अज्यूम अ पोल एट ओरिजिन। इस पोल ओ से अगर मुझे इस पॉइंट पी को प्लॉट करना है तो मुझे वो आर डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो मान लो कि मुझे वो आर डिस्टेंस पता था और मैंने उस पॉइंट पी तक आर डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आर डिस्टेंस का। लेकिन क्वेश्चन अराइजेज, आर डिस्टेंस का लाइन तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, राइट। लाइन ऐसे भी हो सकती है जिसका डिस्टेंस आर है। तो सिर्फ यहीं पे क्यों? सिर्फ डिस्टेंस पता होने से मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकता। आई नीड वन मोर डायमेंशन। और वो क्या है? इस लाइन का एंगल कितना, इस लाइन का एंगल कितना, दैट इज एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखना, अगर मुझे इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन बना रहा है वो पता है और डिस्टेंस कितना है वो पता है, देन आई कैन प्लॉट दिस पॉइंट पी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। So there are two things which are very important in polar coordinate system. What is that? First is the distance r from the origin and the inclination from the positive x-axis. Then this point P will be given by r comma theta. r distance होगा and theta angle होगा। जहाँ पे P x comma y होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसी तरीके से यहाँ पर P r comma theta होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे ये तो मैंने मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम ग्राफ टू ग्राफ। अब हर बार हम लोग ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो देर आर सम ट्रिक्स और सम फॉर्मूलाज बाय विच यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो देखते हैं। मान लो कि ये पॉइंट पी है, इसको फिर से अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करूँ, सो कहना है ये जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो वाई होगा, करेक्ट है। नाउ आर निकालने के लिए हमने ऑलरेडी लिख लिया कि आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट अबाउट टीटा? कैन आई से टीटा फाइंड करने के लिए आई कैन यूज दिस वाई एंड एक्स, दैट इज टैन टीटा का फॉर्मूला। टैन टीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। So using these two formulas I can convert from
एनी कार्टेशियन पॉइंट टू पोलर पॉइंट। कैसे? कार्टेशियन में x और y दिया होता है, पोलर में r और थीटा फाइंड करना होता है। तो क्या करना है? बहुत सिंपल, कार्टेशियन में r और थीटा तो दिया है, सॉरी x और y तो दिया है, सो इस x और y को यूज़ करके मैं r थीटा फाइंड करूँगा। कैसे? x और y दिया है, r फाइंड करना है, सो कैन आई से r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई दिया है, आर मिल जाएगा। सिमिलरली थीटा फाइंड करने के लिए कहने से थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना है देन वी यूज दिस टू फॉर्मूलाज। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसमें एक्स और वाई दिया होता है, पुट करके आर फाइंड करना है। सिमिलरली वाई और एक्स दिया है, so tan inverse of y by x you get theta, so this is equals to theta. I hope both these formulas are clear. चलो अब मैंने कार्टेशियन से पोलर तो कन्वर्ट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर पोलर दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है और मुझे कार्टेशियन फाइंड करना है, तो इवन देन वी हैव अ फॉर्मूला। कैसे? देखो, कैन आई से अगर मैं यहाँ पर इस थीटा पे साइन थीटा अप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y अपॉन r, एंड cos थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन r. Now using these two I can get the answer. देखो कैसे? So now I have to convert from polar to Cartesian. How? बहुत सिंपल है। पोलर में क्या दिया होता है? आर और थीटा दिया होता है, और फाइंड क्या करना है? एक्स और वाई फाइंड करना है। सो क्या करेंगे? पोलर में आर और थीटा दिया है, आर दिया है, थीटा दिया है, आर दिया है, थीटा दिया है, तो एक्स ढूंढना है ना। सो एक्स ढूंढने के लिए कहना ही से एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आर दिया है, थीटा दिया है, पुट करो, एक्स मिल जाएगा। एंड वाई कैसे मिलेगा? वाई ढूंढने के लिए कहना से आर यहाँ पे मल्टीप्लाई आर साइन थीटा। Correct? So these are the two very important formulas. This one is the first one to convert from Cartesian to polar, and this one is the second one to convert from polar to Cartesian. Remember both these formulas and you can easily solve the questions. Now let's solve first question from your exercise 3.2. The question says what? Find the Cartesian coordinates from the polar coordinates which are given. मतलब यहाँ पे polar coordinates दिया होगा। polar coordinates generally r और थीटा के फॉर्म में होता है। सो आर और थीटा दिया होगा और मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है। सो पोलर टू कार्टेशियन का कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या था? एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रूट 2 कॉमा पाई बाई 4। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, मतलब क्या दिया है? गिवन आर इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड थीटा इज पाई बाई 4। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब एक्स और वाई फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, फिर आर इज रूट 2, कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, सो कॉस 45 विल बी 1 बाई रूट 2, कट, सो द आंसर इज 1. Similarly, y equals to r sin theta, r is root 2, sin theta, theta is pi by 4. So sin pi by 4 मतलब 1 by root 2 again because sin 45 होगा. So root 2 cancel, answer 1. So x मिल गया 1, y मिल गया 1. It means can I say मुझे मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल गया. So I'll write therefore कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स are x, y which is 1, 1. I hope this is clear. बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, सिर्फ कन्वर्ट करना है. Now let's start with the third question. थर्ड क्वेश्चन दिया है 3/4, 3π/4. अगेन ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, मीन्स कैन आई से r इज गिवन एज 3/4 एंड थीटा इज गिवन एज 3π/4. अब r दिया है, थीटा दिया है, x और y फाइंड करना है. सो आई यूज x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, r इज 3/4 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज 3π/4. अब सबसे पहले 3π/4 कितना होता है? 3π/4 मीन्स I'll just write it over here.
3π/4 कितना होता है देखते हैं. 3 इंटू 180/4, पाई मीन्स 180, कट 45. सो 3 इंटू 45 इज 135 डिग्री. करेक्ट है. सो कैन आई से 3π/4 मीन्स 135 डिग्री. अब यहाँ पर cos ऑफ 135 अप्लाई करना है. सो व्हाट आई विल डू इज देयरफॉर x इज इक्वल्स टू r cos थीटा विच इज 3/4 इंटू cos ऑफ 135 डिग्री. अब 135 डिग्री सॉल्व करने के लिए क्या करें. कैन आई से 135 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 180 माइनस थीटा. सो 135 कैलकुलेटेड एज 180 माइनस 45. राइट है. नाउ व्हाट इज 180 माइनस 45? cos 180 माइनस थीटा. cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आएगा माइनस. सो माइनस cos 45. सो माइनस 3/4 इंटू cos 45. cos 45 इज 1/√2. सो आपका आंसर होगा -3/4√2. I hope this is clear and this is the answer for x. Similarly, I can solve for y. Y is r sin theta, where r is 3/4 into sine of 3π/4. Now 3π/4 is again sin 135, and sin 135 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/4 into sine of 180 minus 45. Correct. Now sin 180 minus theta is again sin theta, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड साइन 45 इज गिवन बाय 1/√2. सो आंसर मिला 3/4√2. सो कैन आई से आई हैव द आंसर फॉर y एज वेल. सो आई कैन राइट माई फाइनल आंसर. देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x comma y which is -3/4√2 and 3/4√2. I hope this answer is clear to everyone. So यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए. सेकेंड एंड फोर्थ इज सिमिलर टू दिस टू. You can try it out. Let's start with the second question which says find the polar coordinates when Cartesian coordinates are given. मतलब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया होगा और पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. सो कार्टेशियन टू पोलर का कन्वर्जन याद करो. कार्टेशियन टू पोलर का कन्वर्जन में कार्टेशियन मीन्स एक्स और वाई दिया होता है और पोलर मीन्स आर और थीटा फाइंड करना होता है. सो आर और थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला ये था, आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सबसे पहले ये जो दिया है वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई का वैल्यू. सो कैन आई से देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू √2, y इज इक्वल्स टू √2. मुझे फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब r कॉमा थीटा. तो सबसे पहले r कैसे फाइंड करते हैं. सो r इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर. सो इट विल बी √2 का स्क्वायर इज 2, √2 का स्क्वायर इज 2, 2 + 2 4 एंड √4 इज 2. सो कैन आई से r का वैल्यू मिल गया 2. चलो नेक्स्ट, थीटा कैसे मिलेगा, इट्स tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. सो tan इनवर्स ऑफ y कितना है √2, x कितना है √2, कट 1. tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4, 45 डिग्री, राइट. सो थीटा इज π/4. देयरफॉर आई कैन से पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट is given by r comma theta which is 2 comma π/4. I hope this answer is clear. बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. सेकेंड एंड थर्ड मैंने आपके लिए रखा है. फोर्थ क्वेश्चन से दीज टू आर द वैल्यूज विच आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3/2, y इज इक्वल्स टू 3√3/2. अब मुझे फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब r. It is given by x square plus y square. So what I have 3/2 का square plus 3√3/2 का square. So it will give me
3/2 का स्क्वायर इज 9/4, 3√3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। सो ये क्या देगा, देखो 9 + 9 3 27, 27 + 9 इज 36 अपॉन 4। इसका रूट निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 6/2। आई होप दिस इज क्लियर। एंड 6/2 इज नथिंग बट 3। सो आर कितना मिल गया, 3 मिल गया। सिमिलरली थीटा का फॉर्मूला क्या है, इट्स tan इनवर्स ऑफ y/x। अब यहाँ पर r का जब रूट निकालते हो आपको लगेगा नेगेटिव क्यों नहीं आया, बट जैसे आपको पता है कि r मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P विथ O, तो हम लोग उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव रखेंगे। नाउ tan इनवर्स ऑफ y/x, tan इनवर्स ऑफ y इज हाउ मच, इट्स 3√3 अपॉन 2 अपॉन x इज हाउ मच, 3/2, करेक्ट है। सो दिस विल गिव मी द आंसर एज 3/2 का आंसर बचा सिर्फ √3। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ √3 एंड tan का वैल्यू √3 कब होता है, इट्स एट 60 डिग्री, मतलब कहना है इसे π/3, सही है। सो थीटा का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री, दैट इज π/3। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा विच इज 3, π/3। आई होप दिस सम इज क्लियर। हमने दोनों टाइप के सम सॉल्व कर लिए, कार्टेशियन टू पोलर एज वेल एज फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन।